से सभी गैसें एक साथ याद रखती हैं, इसका नाम है मीना का जलवा। मीना का जलवा, इससे हमें सभी ग्रीन हाउस गैसें याद रहेंगी। मीना यानी मीन से मीथेन हो जाएगी, ये जो ग्रीन हाउस गैस है मीथेन। ना से नाइट्रस ऑक्साइड NO2। का से नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, कुशल होंगे। आज हम पर्यावरण से संबंधित 30 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो कि पिछले परीक्षा में पूछा गया है। यूपी टेट एग्जाम में इनको पूछा जाता है और इनमें से 2 से 3 रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, चलते हैं सुपर 30 क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहले, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई सीमा समुद्री सीमा नहीं है, यानी जो समुद्र से नहीं मिलती है? तो गुजरात एक राज्य है जो कि समुद्र से मिलता है, और गोवा भी एक राज्य है जो कि समुद्र से मिल जाता है, ठीक। और यहाँ राजस्थान की ऐसी कोई सीमा नहीं है जो कि यहाँ से मिलती हो। तो यहाँ इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान की कोई सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। ATP यानी ये तो शरीर की ऊर्जा से संबंधित है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। BOD की बात करेंगे, इसको बोलेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी जल में रहने वाले जो जीव हैं वो कितनी ऑक्सीजन में रह लेते हैं, इसकी मात्रा BOD से पता चलती है। यानी आपका जो बहता हुआ जल है, उस बहते हुए जल में BOD का स्तर काफ़ी ज़्यादा होता है और रुके हुए जल में BOD का लेवल काफ़ी कम होता है, जो कि जीवों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाता है। तो इसका आंसर है प्रदूषण की माप होती है BOD से। नेक्स्ट देखते हैं, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग। वायरस यानी वायरल जो डिसीज होती हैं, काफ़ी इन्फेक्टेड डिसीज होती हैं, एक दूसरे को संक्रामक रोगों में इनकी गिनती की जाती है। तो टाइफी ये तो बैक्टीरिया है, जीवाणु से संबंधित है, ये जीवाणु से होने वाला रोग है। इसका जीवाणु का नाम है सल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड से सल्मोनेला टाइफी। इसके बाद कॉलरा, ये भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। विब्रियो कॉलेरी, इसका विब्रियो कॉलेरी जो है, जो इसका जीवाणु है वो इसको फैलाता है। जुकाम, ये जो है वायरस है, यानी इसका रियो वायरस से होने वाला जो रोग है, इसको बोलेंगे वायरल डिसीज। तो मलेरिया तो जानते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम यह रोग फैलाता है। कौन सा रोग? ये आपका मलेरिया रोग। फीमेल मॉस्किटोज जो एनोफिलीज होती है, उसके काटने से ये रोग फैलता है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ये यानी जो सीधे ही भारत की कृषि को प्रभावित करता है। तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि, यानी वृष्टि को यहाँ भ्रमित करने के लिए वर्षा भी है, या इसको बोलते हैं वर्षा। तो ये वर्षा सीधे ही भारत में फसलों को प्रभावित करती है और वर्षा के हो जाने से फसलों की पैदावार में अंतर आता है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल को बांटा गया है विभिन्न मंडलों में। सबसे पहला मंडल है क्षोभ मंडल, ऊपर जाने पर इसका टेम्परेचर कम होता चला जाता है। फिर आ जाता है आपका समताप मंडल। समताप यानी यहाँ पर क्या होता है, ये जो टेम्परेचर है वो जो है समान रहता है, ताप मंडल। इसके बाद है मध्य मंडल, इसका टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो सबसे ठंडी परत का आंसर हो जाएगा आपका मध्य मंडल, यानी मध्य मंडल में सबसे ज़्यादा यानी कम टेम्परेचर होता है, -100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? एक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, इस ट्रिक से सभी गैसें एक साथ याद रखती हैं। इसका नाम है मीना का जलवा। इससे सभी गैसें एक साथ याद रखती हैं, इसका नाम है मीना का जलवा। मीना का जलवा, इससे हमें सभी ग्रीन हाउस गैसें याद रहेंगी। मीना यानी गैस है,
तो यहाँ पर हमें देखेंगे हमें मिल जाएगी मीथेन, यानी जो कि करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखेंगे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुई। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है वो 1 अप्रैल 1973 से 1 अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में हुई। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खींची जाती है। इसके लिए ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसका करेक्ट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसका करेक्ट आंसर है। इस रेखा के एक दिन, यानी ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के इस टाइप में निकली हुई जो रेखा होती है, इस रेखा के अगर एक दिन पूर्व से पश्चिम की ओर चलें तो एक दिन की क्या हो जाती है, वृद्धि होगी, और वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो एक दिन की कमी हो जाती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में। तो इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वी तल पर 180 डिग्री पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मेरीन अंतरराष्ट्रीय पार्क उपस्थित है। गोल्फ ऑफ मेरीन, तो इसका आंसर है तमिलनाडु। यहाँ पर ये उपस्थित है तमिलनाडु में, राष्ट्रीय पार्क है ये। इसके बाद है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, यानी 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। ये 2011 की जनगणना है। निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। चींटी, मधुमक्खी, केंचुआ यानी बर। ये अर्थवर्म यानी कि फेरेटिमा पोस्टुमा इसका जूलॉजिकल नेम है। केंचुआ किसान के मित्र होते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। तो सीधा सा उत्तराखंड इससे जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड के चमोली से सुंदरलाल जो उसके बहुगोड़ा थे, सुंदरलाल बहुगोड़ा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन इससे इथोलॉजी, इसका करेक्ट आंसर है इथोलॉजी। इटियोलॉजी से रोगों के बारे में बताया जाता है। रोगों का अध्ययन इटियोलॉजी है। और नियोलॉजी यानी इससे लोगों की तंत्रिका संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका संबंधी। डेमोलॉजी जनसंख्या से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका इथोलॉजी, जो व्यवहार से संबंधित है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो शैवालों का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी तीसरा नंबर। आयोडीन शैवाल से मिलता है हमें। सैक या लाइकेन है। परजीवी, रसायन पोषी, सहजीवी। तो हमें ये पता है कि ये सहजीवी में आते हैं। कवक प्लस शैवाल, कवक प्लस शैवाल। कवक और शैवाल आपस में सहजीवता दर्शाते हैं। तो कवक क्या काम करता है, जल का प्रबंध करता है, जल को अवशोषित। और शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण करता है। तो इसलिए ये जो सैक या लाइकेन सहजीवी है। सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है। वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, वाहनों व उद्योगों में। तो वाहनों में तो होता ही है, साथ में उद्योगों में भी सीएनजी का उपयोग होता है। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। यानी पर्यावरण जागरूकता को अगर हमें बढ़ाना है तो उसके लिए व्याख्यान देकर नहीं, ना ही समूह वार्तालाप, हमें क्षेत्र में जाना ही पड़ेगा।
उसको देखना ही पड़ेगा, तब जाके उसकी जागरूकता का पता लगाया जा सकता है। एलपीजी का संक्षिप्त रूप है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको हम पढ़ते चले हैं एलपीजी शॉर्ट फॉर्म। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो ये समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका पराबैंगनी किरणें। करेक्ट आंसर पराबैंगनी किरणें। इसके बाद देखेंगे चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह रात्रिचर है, शाकाहारी है, बच्चे को जन्म देता है। तो इसका मूल कारण ये है कि यह बच्चे को जन्म देता है, इसलिए वह स्तनधारी में है और बच्चों को दूध भी पिलाता है, तो इसके कारण वह स्तनधारी है। ये पर्यावरण की परिभाषा क्या है? बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एबायोटिक यानी यहाँ इंग्लिश शब्द का उच्चारण करके लिख दिया गया है जैविक और अजैविक घटक, जैविक और अजैविक। अजैविक जो घटक आपस में मिलकर बना लेते हैं पर्यावरण को। तो यहाँ करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला। निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यानी ये तो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या से संबंधित है, जनसंख्या से, तो ये इसका जो आंसर है वो नहीं रहेगा। UNDP वन्य जीव, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो है ये वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है, या वन्य जीवों के संरक्षण इसका काम है। यूनेस्को और WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को तो ये आपका बच्चों की शिक्षा किस प्रकार है, प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है उसको कि नहीं मिल रही है, ये कौन देखता है? यूनेस्को। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य से संबंधित है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन, मेघ बीजन यानी मेघों के ऊपर कौन सा मटेरियल पदार्थ डालते हैं जिससे वर्षा हो जाती है कृत्रिम रूप से? सिल्वर नाइट्रेट या पोटेशियम ब्रोमाइड या आपका सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ सिल्वर आयोडाइड ही करेक्ट आंसर है। सिल्वर आयोडाइड AgI सिल्वर आयोडाइड। और इसके साथ साथ कभी CO2 भी मेघ बीजन का काम करती है। तो अगर ऑप्शन में CO2 हो तो CO2 भी हो सकता है इसका। बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलेरिया, ये जानते हैं यूट्रिकुलेरिया का नाम है कलश पादप घटपर्णी, कलश पादप पौधा है जो कीटों को खाता है, तो ये तो हो नहीं सकता है। जेट्रोफा, इसको ही बोलते हैं जेट्रोफा कर्कस, यानी इसका नाम एक और है रतन जोत के नाम से भी ये जाना जाता है। रतन जोत जो पौधा है इसको बोलते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ है और ये से बायोडीजल तैयार किया जाता है जेट्रोफा से। आदिवासी महिलाएं गर्भपात के लिए भी इसका उपयोग करती हैं। इसके बाद विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर इज 16 सितंबर, यानी सेकेंड आंसर 16 सितंबर को। सिल्वीकल्चर से संबंधित है, सिल्वीकल्चर संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वन और वन्य उत्पाद। सिल्वीकल्चर वन और वन्य उत्पाद, वनों से प्राप्त जो पदार्थ हैं उनको बोलते हैं सिल्वीकल्चर। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? चंद्रप्रभा लखीमपुर खीरी, लखनऊ, वाराणसी, यूपी। जीके का क्वेश्चन। चंद्रप्रभा यानी चंदौली, चंद्रप्रभा चंदौली से याद रख लो कि चंदौली में ही चंद्रप्रभा वन्यजीव है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता
यानी हाथी भी पेड़ पौधों को खाता है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता है। शेर सर्वोच्च मांसाहारी है, इसलिए तृतीयक उपभोक्ता है। बकरी भी हरी घास को खाती है, इसलिए ये भी प्राथमिक उपभोक्ता ही है। सांप जो है जो कि मेंढक को खाता है, और मेंढक जो है छोटे मोटे कीड़ों को खाता है। मेंढक जो है हरी घास से संबंधित या टिड्डों वगैरह इनको खाता है। तो ये सांप इसका करेक्ट आंसर है, जो कि द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। झूम खेती होती है, तो झूम खेती पठारी इलाकों में फेमस है। पठारी इलाकों में होने वाली ये खेती है, और वनों को काटकर ये खेती की जाती है। तो मेघालय, नागालैंड आदि में ये फेमस है ये वाली खेती, तो इसको बोलेंगे पठारी क्षेत्रों में फेमस है, यानी मेघालय में। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो ये क्वेश्चन कईयों बार रिपीट होता है, और इसका वही पुराना आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं, और आप अपनी तैयारी इन क्वेश्चन से जारी रख सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही।